एक बार की बात है जब राहुल और उसके दो दोस्त आयुष और कबीर दिल्ली के एक पुरानी पीजी में रहने के लिए आए। पीजी का माहौल थोड़ा भूतिया था, लेकिन सस्ते कमरे और कॉलेज की नज़दीकी की वजह से उन्होंने ये रिस्क लिया। कमरे का नाम था 307, जो अब उनकी दुनिया बन चुका था। लेकिन इस कमरे में छुपी बातें उनकी जिंदगियों को बदलने वाली थीं। पहली रात जब राहुल और उसके दोस्त अपने नए ठिकाने में आकर बैठे, उन्होंने कमरे के चारों तरफ देखे। दीवारें पुरानी थीं और फर्श की दरारें जैसे किसी ने समय को रोक रखा हो। तभी अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो मानो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। लेकिन उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए अपनी पहली रात का आनंद लेने की ठानी। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, डर और अंधेरे ने अपना साम्राज्य फैला दिया। कबीर ने अपने दोस्तों से कहा कि उसे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन राहुल ने मजाक में टाल दिया। दूसरी रात वही अजीब आवाजें फिर से सुनाई दी, और इस बार वह आवाजें और भी तेज हो गईं। रात के खौफनाक कुछ लम्हों ने उनके अंतर्मन में दहशत भर दी। तीसरी रात राहुल ने फैसला किया कि वह इस डर का सामना करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कमरे की गहराइयों में जाकर जानने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने एक पुरानी किताब देखी, राहुल की नजरें उस पर टिक गईं। किताब के पन्ने खोलते ही उसमें लिखे हुए किस्से ने उन्हें और भी डराया। उन किस्सों में उनके सामने आए अंधेरे रहस्य उजागर हो रहे थे। राहुल की आवाज बदलने लगी और वह धीरे धीरे उस किताब की मोह में कैद होता गया। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी और उसे डर और अंधकार का मंजर और भी गहरा होता गया। अब वह आवाजें केवल खौफनाक नहीं थीं, बल्कि उसे अपने अतीत के साथ जुड़े हुए रहस्यों की ओर भी ले जाती थीं। इस प्रकार वो एक नया इंसान बन चुका था, लेकिन एक ऐसा इंसान जो भविष्य में क्या होगा इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता था। इस तरह की कहानियां हमें ये एहसास कराती हैं कि डर और सच्चाई कभी कभी एक ही स्वर में गूंजते हैं। क्या हमारी पसंदीदा पीजी, जहां हमने अपनी जिंदगियों के कीमती पल बिताए, वही स्थान बन सकते हैं जो हमारे भीतर के डर का सामना करने की चुनौती देती है। इस प्रकार डर हमें समझाता है कि कभी कभी भूतिया कहानियों के पीछे छिपी सच्चाई अधिक भयावह हो सकती है। शुरुआत के दिन नए माहौल में रंगीन और उत्साही थे। सभी ने मिलकर मेस में लेट नाइट मैगी का आनंद लिया, फिल्में देखीं और गिटार की धुनों पर नाचते रहे। ये वो दिन थे जब हॉस्टल की मस्ती एक नई पहचान बन गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद माहौल में एक अलग सी खामोशी घुलने लगी। राहुल, जो पहले हमेशा खुशमिजाज रहता था, अचानक ही अजीब और गरीब बातें करने लगा। एक रात उसने अपनी दीदी को कॉल किया, उस सुनसान और सन्नाटे भरे कमरे के बारे में। उसने कहा, दीदी, ये कमरा अजीब है। खिड़की बंद है, पर फिर भी हवा चलती रहती है, और शीशे में कभी कभी मैं थोड़ा अलग दिखता हूँ। दीदी ने उसे समझाया कि थकावट के कारण वह ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन राहुल की थकान कुछ और ही थी। महज 2 दिन बाद आयुष ने भी वही बात दोहराई। उसने अपने दोस्तों को बताया कि आईने में उसकी परछाई हटती नहीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और उसके साथ खड़ा हो। इस रहस्यात्मक अनुभव ने पूरे हॉस्टल में हलचल मचा दी। इन अजीब घटनाओं के बाद दीवार पर एक नाम उभरने लगा, नीलिमा। जितनी बार इस नाम को मिटाने की कोशिश की गई, यह फिर से उभर आता। वह नाम जिसे कोई नहीं जानता था, सुबह की रोशनी में हर बार दिखता रहा। दिन बीतते गए, लेकिन नीलिमा के नाम ने अपने साये को हॉस्टल के हर कोने में फैला दिया। आशंकाएं और डर सभी को काबू में कर लिया। किसी ने समझाने की कोशिश की कि ये केवल उनकी कल्पनाएं हैं, पर उन परछाइयों और उस नाम ने सबको चुप कर दिया। अब हर रात जब खिड़कियां बंद होती, तब दरवाजों के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। राहुल और आयुष ने उस नाम के पीछे की तलाश शुरू की। उन्होंने सुना था कि कुछ पुरानी कहानियां थीं जिनमें नीलिमा का नाम जुड़ा हुआ था। इस रहस्य की तहकीकात करना अब उनकी मजबूरी बन गई थी। क्या वे उस नाम के पीछे छुपे खौफ को समझ पाएंगे, या फिर वो रहस्य उनके दिमाग में डायनासोर की तरह महल बनाता रहेगा? राहुल का चुप रहना धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में एक अनजाने अंधकार की परछाई लाने लगा था। शायद वह सन्नाटे में कुछ ऐसा सुन रहा था जो बाकी सबके लिए अदृश्य था। कबीर ने उनकी आंखों में जो गहरा डर देखा, वह सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित नहीं था। वह डर एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करता था, जो राहुल को हमेशा के लिए घेर रहा था। एक दिन जब कबीर और उसके अन्य मित्रों ने राहुल की बैग से एक पुरानी डायरी खोजी, तो उसमें वर्णित विचारों ने सबको चौंका दिया। अंतिम पंक्ति ने जैसे उनका कलेजा चाक कर दिया। मैं राहुल नहीं हूं, मैं नीलिमा हूं। ये सब ने शुरुआत में इस लिखावट को मजाक समझा, लेकिन कबीर के मन में यह विचार चलने लगा कि शायद राहुल ने सच में कुछ गहरा छिपा रखा था। जब राहुल ने कबीर से कहा कि शीशे में देखना उसे किसी और की जिंदगी जीने जैसा लगता है,
तो यह एक साधारण बातचीत से कहीं अधिक गहरी बात थी। दरअसल यह आत्म खोज का एक चरण था जिसमें उसे खुद से, अपनी पहचान से और अपने अस्तित्व से जूझना था। क्या राहुल ने कोई अनजान वास्तविकता को स्वीकार किया था जिससे उसका जीवन बदल गया? राहुल की यह यात्रा एक आम सा कथा नहीं थी, बल्कि एक गहरी आंतरिक खोज थी। क्या वह सच में नीलिमा था या यह सिर्फ एक क्षणिक भ्रम था? उसके अतीत के अनुभव, भावनाएं और मन की परतें उसके लिए नए प्रभा मंडल में बदल गई थीं। शायद उसे नीलिमा की पहचान को अपनाने का एक रहस्य मिला था जिसमें उसकी आत्मा को सुकून मिलता। इस स्थिति ने कबीर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि दोस्ती केवल बाहरी परकोटे में नहीं, बल्कि एक दूसरे की आंतरिक परतों को समझने में भी होती है। क्या वे राहुल को समझ सकते थे? क्या वे उस कहानी को जान पाएंगे जो उसके भीतर चल रही थी? अंततः राहुल का परिवर्तन न केवल उसके लिए, बल्कि उसके चारों ओर के लिए एक स्तब्धता भरा सवाल बन गया। वह क्या है? क्या वह नीलिमा की आत्मा को जीने का प्रयास कर रहा है या अपने अस्तित्व को पुनर्परिभाषित कर रहा है? शायद उसके भय और उसके विचारों में छिपी सच्चाई उसे एक नए मौसम की ओर ले जाने वाली थी। यह सब सिर्फ एक मन की पराकाष्ठा थी। तीनों मित्रों ने जब पहली बार पीजी के मालिक से बात की तो उम्मीदों से भरे हुए थे। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट और थोड़ी बेचैनी थी, जैसे कि किसी नई रोमांचक कहानी का आगाज हो रहा हो। मालिक की पहली टिप्पणी ने उन्हें हैरान कर दिया। 307 नंबर का कमरा तो 6 महीने से बंद है। यह सुनकर उनका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता था? क्या उन्होंने सच में उस कमरे की चाबी पाई थी? जब उन्होंने कहा कि उनके पास 307 की चाबी है और सामान वहां रखा है, तो मालिक का चेहरा बदल गया। इतनी देर में अपनी बातें सुनकर वो थोड़ा उलझन में आ गए, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो सच बोल रहे हैं। जब उन्होंने 307 की ओर कदम बढ़ाया तो उनके अंदर एक अनजानी दहशत का एहसास हुआ। दरवाजा जब ठुमका से खोला तो उन्हें एक अंधेरे कमरे का सामना करना पड़ा, जहां धूल की मोटी परत ने उन्हें चौंका दिया। जाले ने उस कमरे के लंबे समय से वीरान रहने की कहानी सुनाई। इस रहस्य ने उनके मन में एक अनसुलझा प्रश्न छोड़ दिया। ये लोग कहाँ रह रहे थे? कमरे की अनदेखी स्थिति ने उनकी सोच को और गहरा कर दिया। वो सोचने लगे कि क्या यह सब कुछ सिर्फ उनके मन की उपज थी या फिर इसमें कोई और सच था। और फिर उस रात राहुल का गायब होना उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। क्या यह गायब होना एक संयोग था? क्या 307 का कमरा उनके लिए किसी खतरनाक रहस्य का दरवाजा खोलने वाला था? उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ जले हुए खौफ में उनकी दोस्ती की सच्चाई साबित हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक मुश्किल भरी रात का सामना करने के लिए तैयार थे। राहुल की गायब होने की गुत्थी सुलझाने के लिए उन्हें अपने अतीत और आज के रहस्य को एक साथ लाना पड़ेगा। इस रहस्य से बाहर आने की उनकी जद्दोजहद ही उनकी सच्ची पहचान को उजागर करेगी। क्या वो अपने सबसे करीबी दोस्त को ढूंढ पाएंगे या फिर वो भी उस खौफनाक सच का शिकार बनेंगे? सुबह की हल्की रोशनी में पीजी की छत पर बैठा राहुल, उसके हाथ में शीशे का टुकड़ा चमक रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात की नींद ने उससे सारी खुशियां छीन ली हों। वह बस एक ही नाम दोहरा रहा था, नीलिमा। नीलिमा, यह नाम एक गहरी कहानी कह रहा था जिसे वह खुद शायद भी नहीं समझ पा रहा था। डॉक्टर की जब कार्रवाई हुई तो उसने राहुल को मानसिक सुविधा में भेजने का निर्णय लिया। डॉक्टर हैरान था क्योंकि राहुल की मानसिक स्थिति एकदम से अचानक बदल गई थी, जैसे किसी ने उसका तार तोड़ दिया हो। वह अब अपने आसपास की दुनिया को भूल चुका था और केवल अपने भूतकाल के एक नाम में खो गया था। उसकी पहचान उसके लिए एक रहस्य बन गई थी। किंजल ने बताया कि राहुल अब किसी को पहचानता नहीं है और वह बस शीशे में देखता है, जैसे उसमें ही उसकी जीवन का सार छिपा हो। हर दिन वह एक नए सिरे से जूझता है, लेकिन कैसे बाहर निकले, यह उसके लिए एक बड़ी पहेली बन गया है। उसके कमरे की दीवार पर लिखा हुआ एक वाक्य उसके मन की गहराइयों को उजागर करता है। मुझे वो देखने आती है और अब मैं उसका हूँ। यह वाक्य नीलिमा की उपस्थिति की इस गहमा गहमी को संजोने की उसकी कोशिश है। राहुल की हालत एक गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, जहां प्यार और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। नीलिमा का नाम उसके जीवन में एक अंधेरे साए की तरह है जो उसे लगातार परेशान कर रहा है। क्या वह सच में उसे देखने आती है या यह केवल एक मानसिक भ्रम है जो उसे अपने भीतर ही खो जाने पर मजबूर कर रहा है? नीलिमा की उपस्थिति का यह अदृश्य बंधन राहुल को अंधेरे में धकेल रहा है, जहां उसका सच्चा आत्मा उसकी पहचान को झुठला रहा है। क्या वह कभी उस जगह से बाहर निकल पाएगा? क्या उसकी मानसिक स्थिति का किला नीलिमा के साया से टूट पाएगा? यह सवाल उसके साथ साथ हमारे मन में भी देर तक गूंजते रहते हैं।
गर्मियों की एक रात, जब चांद की रोशनी ने शहर को एक अलग ही रंग दे रखा था, वो आवाजें थोड़ी अजीब थीं। पीजी की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 307 में एक खामोशी सी छाई हुई थी, जो अपने अतीत को छिपाए बैठी थी। नीलिमा अग्रवाल, जो 1 साल पहले उस कमरे में अपनी जान गंवा चुकी थी, उसकी कहानी आज भी वहां बसती थी। उसकी आत्महत्या ने सभी को झकझोर दिया था। एक संक्षिप्त पत्र में उसने लिखा था, मैं अकेली हूं और मुझे कोई देखता नहीं। ये उसकी इन शब्दों ने न केवल उसके भयानक कदम का परिचय कराया, बल्कि उस कमरे की चारदीवारी में दबी हुई एक गहरी उदासी की गूंज भी बुंदी। परिवार और दोस्तों के लिए यह एक अकल्पनीय घटना थी, लेकिन यह कहानी यहीं नहीं खत्म होती। एक रात अचानक से उस कमरे की खिड़की खुल गई। चांद की हल्की रोशनी ने बालकनी में एक डायरी को चमकाया। वह पुरानी डायरी नीलिमा की थी, जिसमें कई पन्नों पर उसके मन में चल रहे द्वंद्व और अंतर्दृष्टियां लिखी हुई थीं। दिल की गहराइयों से निकले शब्द उस रात घर के वातावरण को भूतिया बना रहे थे। जब किसी ने डायरी खोली तो एक पन्ने पर लिखा था, मैं राहुल नहीं हूं, मैं नीलिमा हूं। फिर यह वाक्य कमरे की अदृश्यता में एक नई चेतना पैदा कर रहा था। साथ ही छात्रों के बीच कई कहानियां और रहस्य थे, लेकिन किसी ने भी इस त्रासदी के पीछे के सच को जानने की हिम्मत नहीं की। क्या नीलिमा की आत्मा अब भी उस कमरे में बसी हुई थी, या क्या वह अपने पास किसी को बुला रही थी? हर कोई उस रात को सुनसान और सुस्त समझ रहा था, लेकिन क्या कुछ और भी था जो किसी को नहीं पता था? कमरे में की गई सुराग खोज ने सभी में एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी। क्या नीलिमा का रहस्य अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था? उसकी गुमशुदगी ने सबकी रातों में एक डर पैदा कर दिया था, जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। नीलिमा अब सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी और दुहक का प्रतीक बन चुकी थी। राहुल के लिए यह फैसिलिटी अब एक रहस्य बन चुकी थी, जहां उसके शब्द अक्सर उसकी चाहतों से दबी हुई भावनाएं थीं। शीशे में खुद को देखते हुए वह अपने चेहरे पर अज्ञात उदासी की परछाई महसूस करता। उसे समझ में नहीं आता कि यह अनमना सा चेहरा उसकी पहचान है या सिर्फ एक खाली खोखला होता व्यक्तित्व। नीलिमा, जो उसके विचारों में घूमती रहती, एक धुंधली छवि थी। क्या वह सिर्फ एक याद थी जो कहीं खो गई थी, या क्या वह किसी हकीकत का हिस्सा थी? ये ख्यालें उसकी सोच के धागों को उलझाते। कभी वह खुद से सवाल करता, क्या तुम मुझे फिर छोड़ दोगी? ये शब्द हवा में तैरते, जैसे अधूरी कहानी का एक हिस्सा। कमरा जिसमें वे तीनों रह रहे थे, रहस्य में लिपटा हुआ था। दीवारों पर खामोशी ने अपनी चादर ओढ़ रखी थी, और अंधेरा जो उनकी आंखों में ढलकता, वह उसी कमरे की दीवारों से बींधता था। उन्होंने खुद को इस कमरे में कैद किया था, या सचमुच किसी और की दुनिया में रह रहे थे? इन सवालों ने राहुल के मन में हलचल मचा दी। क्या यह फैसिलिटी उनकी यथार्थ का हिस्सा थी, या यह केवल एक धोखा था जो उन्हें उसकी दुनिया से दूर करने के लिए बनाया गया था? हर दिन वो इस सोच में खो जाता कि क्या बाहर की दुनिया उनकी हकीकत को ढूंढने का एक द्वार थी। उसका मन अनिश्चय में तैर रहा था। जब वह सोचना चाहता तो अचानक उसे यह आभास होता कि कुछ बदलने वाला है। क्या नीलिमा की यादें उसे इन दीवारों से मुक्त कर पाएंगी, या क्या यह कमरा उसे हमेशा के लिए कैद कर देगा? इस अनसुलझी पहेली ने राहुल को एक नई यात्रा पर प्रेरित किया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने मन के दरवाजों को खोलकर उस दुनिया की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा, जहां वह और नीलिमा कभी एक साथ थे। शायद इस यात्रा में उसे खुद को ढूंढने का भी मौका मिले। राहुल का मन आशा और भय का संगम था। श्रृंखला में बंधे हुए विचारों को तोड़कर वो निकलने का रास्ता खोजने लगा। क्या वह इस रहस्यमयी फैसिलिटी से बाहर निकल पाएगा, या क्या उसे फिर से अपनी वास्तविकता के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? किंजल की आंखों में अनकही दास्तान चल रही थी। उसका मन एक अदृश्य डर से भर गया था, जैसे कोई उसकी जिंदगी में अचानक शामिल हो गया हो। मुझे नहीं पता मेरा भाई लौटेगा या नहीं, लेकिन अब भी लगता है कोई उसे घूर रहा है। उसने अपने विचारों को शब्दों में ढालते हुए कहा। उसके चेहरे पर भले ही डर ना हो, पर उसके दिल की धड़कनों में अनजानी आशंका थी। डॉक्टर की बात उसके मन में गहरी धुंधलका छोड़ गई। वो कोई अंदर की आवाज सुनता है, और अब वो इंसान नहीं, कोई रूप बन चुका है। ये शब्द जैसे एक कहानी की शुरुआत थे, जहां मानवता और अदृश्यता की सीमा मिटने लगी थी। ये आवाजें उसके भाई को कहीं और ले जाने लगी थीं, और किंजल की दुनिया में जटिलता भरने लगी थी। उसकी परेशानी में कहीं न कहीं एक अपनापन भी था, जैसे वह नीलिमा को जानता था, जैसे कोई गहरा संबंध उसे हर पल महसूस हो रहा था। 360 नंबर अब पीजी के दरवाजे से गायब हो गया था। दरवाजा अब भी वहां था, पर उस पर अंकित हिस्सा जैसे किसी ने छुपा लिया हो। क्या यह एक साजिश थी या सिर्फ एक इत्तेफाक? किंजल को इस बदलाव ने और भी परेशान कर दिया था।
क्या पीजी मालिक ने खुद कुछ छिपाया? क्या अतीत की कोई बात उसकी आंखों के सामने आ रही थी? इस रहस्यमय स्थिति में किंजल ने महसूस किया कि उसका भाई वहां था, लेकिन सिर्फ उसका अस्तित्व नहीं, उसकी आत्मा भी कहीं खोई हुई थी। वह रास्ता खोज रही थी जो उन्हें फिर से एक दूसरे से जोड़ सके। किंजल ने अपने संकोच को एक तरफ रखा और अपने दिल की आवाज सुनने लगी। क्या वो खुद को सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार कर पाएगी? क्या वो जान सकेगी कि दरवाजे के पीछे क्या छुपा है? यही सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। हर संकेत उसके लिए एक नई धुंध का निर्माण कर रहा था। वह चाहती थी कि हर चीज स्पष्ट हो, लेकिन क्या सच्चाई भी कभी बाहर आ सकेगी? उसकी जिज्ञासा ने उसे अंधेरे रास्तों की ओर बढ़ने के लिए उकसाया। शक और सच्चाई के बीच की खाई जैसे उसके जीवन की कहानी बन चुकी थी। एक नए शहर में जब कोई युवक पीजी में दाखिल होता है तो पहला नियम हमेशा होने वाला होता है, ऊपर तीसरी मंजिल पे मत जाना। यह रहस्य से भरी जगह हमेशा से मना रही होती है, लेकिन युवा जिज्ञासा और साहस के साथ कभी कभी उस दरवाजे को खोलने में पीछे नहीं हटते। एक कदम, फिर दूसरा, और अंततः वे नीलिमा के नाम से लिखी दीवार के सामने खड़े होते हैं। नीलिमा का नाम उस दीवार पर न सिर्फ एक नाम है, यह एक कहानी है, एक याद है। वह नाम उन सबके लिए एक चेतावनी है जिन्होंने अपनी पहचान को छोड़कर एक और पहचान को अपनाने का साहस किया। जब वे दीवार पर उस नाम को देखते हैं तो उनके अंदर एक ख्याल उठता है, क्या वे भी किसी और बन सकते हैं? क्या वे अपनी असली पहचान को बदल सकते हैं? कुछ लोग उस शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं। वे खुद से सवाल करते हैं और कभी कभी खुद को लाखों बार परखते हैं। मैं राहुल नहीं हूं, मैं नीलिमा हूं। यह पंक्ति उनकी आंतरिक भावनाओं को समर्पित है। एक द्वंद्व जहां आत्मस्वीकृति और अंतर्मुखता का संकट है। समाज की उथल पुथल में अपने असली रूप के बजाय एक नई पहचान को अपनाना कब तक संभव है? पीजी की खामोशी में यह सवाल गूंजता रहता है। क्या पहचान के साथ जीना आसान है? क्या अपने असली रूप को निभाना एक चुनौती है? जब वे अंतिम बार शीशे में खुद को देख रहे होते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक अदृश्य धागा जो उन्हें नीलिमा की ओर खींचता है। थोड़ी देर बाद सुबह होती है। पीजी की दीवार पर फिर से वही नाम चमकता है, नीलिमा। यह एक संकेत है, एक चेतावनी और एक अनोखी कहानी। जो नया आगंतुक उस नाम को देखता है उसके मन में एक अनसुलझा सवाल रह जाता है कि क्या वह भी नीलिमा की कहानी का हिस्सा बन सकता है? कभी कभी हमें पहचानने की कोशिश में खुद को भूल जाना डालता है, और कभी कभी एक नाम ही हमारी पहचान को परिभाषित करता है। नए पीजी में कदम रखते समय ये बातें केवल एक संयोग नहीं हैं, वे उन लम्हों का हिस्सा हैं जो बदलते हैं और हमसे पूछते हैं, क्या तुम खुद को जानने के लिए तैयार हो? जब तुम किसी सुनसान कमरे में होते हो तो सन्नाटे की खामोशी अपने आप में एक दबी हुई कहानी कहती है। यह खामोशी हर कोने से तुम्हारे मन में हलचल पैदा करती है, जैसे कि दीवारों ने अपनी कहानी सुनाने की ठानी हो और तुम उसकी गुनगुनाहट सुनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी ही एक रात थी जब अंधेरे ने कमरे को अपने आगोश में ले लिया था और हर चीज रहस्यमय लग रही थी। क्या यह सही है कि घड़ी की टिक टिक के साथ किसी की सांसें भी गिनती जा रही थीं? क्या कार्निश के आतंक के साए कमरे की खामोशी को चीर सकते थे? अक्सर हम सोचते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी कहानियां होती हैं जो विज्ञान से परे होती हैं। जब हम सोचते हैं तो डर हमारे दिल में घर बना लेता है। वह सच्चाई जो हमसे छिपी है हमारे पास आती है जब हमारी सोच और समझ एक अदृश्य सीमा को पार कर जाती है। कल्पना करो अगर एक रात का सन्नाटा अचानक किसी कहानी में बदल जाए और तुम उसके मुख्य पात्र बन जाओ। क्या तुम उस सच्चाई का सामना कर सकोगे जो डर में छिपी हुई है? यह केवल डर की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन अनुभवों की बातें हैं जिन्हें हम अपने दिल से जोड़ते हैं, जहां हम अपने खुद के अनुभवों से गुजरते हैं और देखते हैं कि कैसे अनजाने में हमने अपनी कहानियां खुद लिखी हैं। हर सन्नाटा एक कहानी कहता है और हम उस कहानी के अगली पंक्ति का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए अगर तुमने भी कभी किसी अंधेरी जगह में सच्चाई का सामना किया है या खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया है जहां डर और सच्चाई साथ साथ चलते हैं, तो अपने अनुभवों को साझा करने में संकोच मत करो। तुम्हारी कहानी भी किसी और को सच्चाई के इस सन्नाटे में जोड़ सकती है। यह एक ऐसा माध्यम है जहां हम एक दूसरे के डर और सच्चाई को समझ सकते हैं और अगली बार जब सन्नाटा बोले तो हम सब एक साथ सुन सकें। इस तरह से न केवल कहानियां सुनाई जाती हैं, बल्कि वे दिल से दिल तक पहुंचती हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार जब सन्नाटा बोले तो फिर से तैयार रहें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सच्चाई की परछाई है और हम सब मिलकर इसे स्वीकार करेंगे।